हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए क्लास 12 का आपका फिजिक्स का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो आपको इस वीडियो में फिजिक्स का पूरा टोटली सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बन रहेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो A to Z पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ आप इसकी PDF पा सकते हैं। और अगर आपको किसी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप पेपर की फ़ोटो या फिर PDF बनाकर भी भेज सकते हैं ताकि आपकी हेल्प की जा सके। तो चलिए देख लेते हैं। फिजिक्स का पूरा पेपर आपको सॉल्व मिलेगा, तो पूरा A to Z आपका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ है। आ में आपको बहुविकल्पी के आंसर्स बताने थे। तो पहले का सा हो जाएगा किसी पिंड के गति के अध्ययन का आरंभिक क्षण। ठीक, तो पहले का सा नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का आपका बा नंबर सही हो जाएगा, ml² T⁻⁻²। ठीक, इसके बाद थर्ड का हो जाएगा दा नंबर न्यूटन। फोर्थ का हो जाएगा आपका शून्य। इसके बाद पाँचवें का हो जाएगा आपका दा नंबर विद्युत चुम्बकीय। पाँचवें के बाद छठवें का हो जाएगा आ नंबर। आपका आ नंबर में है आपका न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, कूलम्ब। इसके बाद आपका सातवें का आंसर हो जाएगा बा नंबर 2m/π। इसके बाद आठवें का आंसर है दा नंबर बैगनी। इसके बाद नौवें का आंसर है आपका बा नंबर शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम। इसके बाद आपका नौवें का आंसर है 1 सा नंबर है 1⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये आपको बहुविकल्पी के आंसर लिख लेने हैं, अच्छे से नोट आउट कर लेना है। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट के आपको पूरे सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सारे सब्जेक्ट के आपको पूरे सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलने वाले हैं। अब प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का बा नंबर देखेंगे तो पहला आपका छूटा हुआ है। इसके बाद दूसरे का देखेंगे तो दूसरे का आपका अनंत हो जाएगा। तीसरे का आपका n प्रकार के अर्धचालक हो जाएंगे। इसके बाद चौथे का आंसर हो जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन और पाँचवें का हो जाएगा संभारिक। तो ये आपको बा नंबर के आंसर लिख लेने हैं। चलिए अब देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका चाल और वेग में अंतर बताना। चाल और वेग में क्या अंतर होता है, तो ये थोड़ा ब्लर है लेकिन हम आपको पढ़ के बताए दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। ठीक, तो चाल आपकी क्या होती है, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, पहला पॉइंट लिखना है। इसके बाद विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, इसमें एक पॉइंट लिख लेना है आपको वेग में। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2, चाल अदिश राशि होती है लेकिन आपका वेग जो होता है वेग सदिश राशि होती है। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं होती। जो गतिमान वस्तु होती है उसकी चाल शून्य नहीं होती, थर्ड पॉइंट लिखना है। इसके बाद वेग में लिखना है आपको गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है जब विस्थापन आपका शून्य हो। इसके बाद 4 पॉइंट लिखेंगे चाल में दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है, लेकिन वेग में आपको क्या लिखना है, वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो चाल और वेग में आपको अंतर लिख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है एक लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल लगातार पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लालटेन में बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो किस घटना के कारण होता है, तो इसमें आपको बताना है पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। ठीक, तीसरे का आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जिसके उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है, वो आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 4 का आंसर लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है आपका डेरिवेशन आपको करना है। तो ये आपका पूरा सॉल्व है, इसको आपको नोट आउट करते जाना है। R1 बराबर 2 ओम दिया है, फिर R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 5 ओम,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या था, एंड गेट क्या है, लॉजिक प्रतीक, बुलियन पद, विद्युत परिपथ तथा सत्यता की सारणी भी बनाना था। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आपको लिख लेना है। एंड गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। इस तरीके से फिगर बना लेना है पूरा, ये आपको फिगर ज़रूर बना लें ताकि आपको पूरे नंबर मिले। और इसका आगे का ये बुलियन पद पूरा लिख देना है और ये सारणी आपको बना लेना है। इस तरह के निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल का पूरा ये आपको ए बी और गामा ये पूरा बना लेना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको निम्न को समझाना है। निम्न को समझाना है तो इनमें से इंटरनेट ईमेल को आपकी परिभाषा लिखनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट में लिखेंगे इंटरनेट क्या होता है। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह होता है। ठीक, तो ये इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसका सदस्य पूरे विश्व के किसी अन्य सदस्य से बातचीत कर सकता है। तो इंटरनेट क्या होता है पूरा आपको लिख देना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखना ईमेल क्या होता है। ईमेल क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदान करता है के रूप में प्राप्तकर्ता के पास भेजकर ईमेल कहलाता है, भेजना ईमेल कहलाता है। ये एक डाक की तरह ही कार्य करता है। ठीक, तो ये आपको ईमेल और इंटरनेट लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या था, विरूपक बल के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो विरूपक बल के आधार पर वस्तुओं कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला लिखेंगे प्रत्यस्थ वस्तुएं। तो प्रत्यस्थ वस्तुएं क्या होती हैं, प्रत्यस्थ वस्तुएं उन वस्तुओं कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है किंतु बल को हटा लेने पर पूर्वावस्था में आ जाती हैं। पूर्वावस्था में आ जाती हैं ऐसी आपकी वस्तुएं क्या कहती हैं, प्रत्यस्थ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लोहा, चांदी, इस्पात, क्वार्टर। तो आपको ये लिख लेना है। इसके बाद सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं। सुघट्य या प्लास्टिक उन वस्तुओं कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में कुछ परिवर्तन आ जाता है किंतु बल को हटा लेने पर वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती हैं। जैसे साबुन, गीली मिट्टी, मोम। ठीक, इसके बाद आपका भंगुर वस्तुएं क्या होती हैं। भंगुर वस्तु उन वस्तुओं कहते हैं जो विरूपक बल लगाने पर टूट जाती हैं। जैसे कांच का टुकड़ा, सूखी मिट्टी। इस तरीके से आपको ये विरूपक बल के आधार पर वस्तुएं बताना था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर। तो पहला आप धारा रेखी लिखिए, फिर इसके बाद विक्षुब्ध प्रवाह दोनों डाल लीजिए। और पहला पॉइंट लिखेंगे धारा प्रवाह में, इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण का वेग वही रहता है और प्रत्येक कण आगे जाने वाले कण का पथ अनुगामी होता है। विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इस प्रवाह में कण का वेग क्रांतिक वेग से कम अथवा बराबर होता है। फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे आपका विक्षुब्ध में, इसमें कण का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लेंगे, इस प्रवाह में कणों का वेग सरल, रेखीय या वक्री हो सकता है। और आपका विक्षुब्ध में लिखेंगे कणों का मार्ग अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है। 4 पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व रहता है और इसमें आपका भिन्न भिन्न हो जाता है। तो दोनों आपका धारा रेखी और आपका विक्षुब्ध प्रवाह दोनों में अंतर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखेंगे -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना समान होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना समान होता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, इसके बाद प्रश्न 11 का आंसर देखेंगे, सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति की विशेषताएं तो लिखेंगे पहला पॉइंट, सरल आवर्त गति साम्य स्थिति के दोनों और अपनी गति बराबर दोहराती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रत्यानयन बल पर साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के अनुपाती विपरीत दिशा में होता है। इस तरीके से पूरा आपको ये लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको कर लेना है। माना ए भी एक बिंदु द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। पूरा डेरिवेशन चित्र सहित आपको कर लेना है। आप अगर चित्र बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो पूरे चांसेस रहते हैं अगर आप अच्छे से चित्र बना के पूरा डेरिवेशन करते हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे मिल जाएंगे। ठीक, तो ये फिजिक्स का सॉल्यूशन है तो पूरा डेरिवेशन ये आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको UVF में संबंध स्थापित करना है। तो इसका देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए तथा इसका निगमन किसी अवतल दर्पण के लिए करना है। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन दिया गया है। आपको बढ़िया फिगर सहित एकदम लिख लेना है। ये पूरा फिगर सहित आप कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा आपको नोट आउट कर लेना है। ठीक है, ये आप लिखते जाइए आराम से। इसके बाद यही अवतल दर्पण का आपका सूत्र हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है पूरा डेरिवेशन। नेक्स्ट है आपका 14वें नंबर क्वेश्चन। 14वें नंबर क्वेश्चन क्या था, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है। मोलर की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है ये आपको बताना है। तो 1 मोल ठोस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा 14वें नंबर क्वेश्चन में आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CP और CV में संबंध बताना है। तो CP और CV में संबंध का डेरिवेशन ये पूरा है। इसको आपको अच्छे से लिखते जाना है। ठीक, पूरा डेरिवेशन आप कर लीजिए। CP और CV में संबंध। एंथैल्पी की परिभाषा H बराबर U प्लस PV आदर्श ये सॉल्व कर लेना है। तो इसके बाद ये CP माइनस CV बराबर R आपका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15वां था आपका, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आपका ये घर्षण कोण बताना था क्या होता है। तो ये आपको घर्षण कोण पूरा लिख लेना है। ये घर्षण कोण का पूरा आपको गणितीय व्याख्या करनी थी। तो ये गणितीय व्याख्या आपकी है, पूरा आपको कर लेना है डेरिवेशन ये। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, आवर्धन क्षमता इसकी बताना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है। ठीक, इस तरीके से आवर्धन क्षमता इसकी क्या होती है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण B और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण अल्फा के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये आपको पूरा लिख लेना है। इस तरीके से पूरा फिगर भी बना लेना है आपको। ये फिगर आपको अच्छे से बना लेना है पूरे। अगर फिगर आप अच्छे से बनाते रहेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पूरा आपको ये लिख लेना है। आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिख देना है। ये पूरा आपको डेरिवेशन भी कर देना है नीचे।
ये पूरा आपका आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन है, पूरा कर देना है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसके लिए आपको अलग से ये फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख देना है। ठीक, ये पूरा आपको लिख लेना है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां नंबर। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको किसी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण ज्ञात करना है। ये आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपको लिख लेना है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश e है। विभवांतर v द्वारा विस्थापन से त्वरित होने पर उसका वेग v हो जाता है, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के E बराबर हाफ mv² हो जाती है। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको इस तरीके से कर लेना है डी ब्रोगली समीकरण का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो पूरा आपको लिख लेना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए एवं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को परिभाषित कर उसका मान व मात्रक बताइए। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। ये डेरिवेशन भी आपको कर लेना है पूरा गुरुत्वाकर्षण का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का पूरा डेरिवेशन इस तरीके से आपको कर देना है। जी बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, परिणामी अनुपात आपको निकालना था, तो ये आपको परिणामी अनुपात निकाल देना है। परिणामी बोलता यानी विभवांतर, तो इस तरीके से आपको पूरा विभवांतर भी लिख लेना है। इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनका भी पूरा पेपर सॉल्व हो सके। प्रतिबाधा और कलांतर क्या होती हैं, तो प्रतिबाधा कलांतर आप पूरा नोट आउट करते जाना है। ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक, ये था आपका फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और सेकंड सॉल्यूशन के साथ। तो आपका अब नेक्स्ट वीडियो आएगा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का। तो अगर आपको केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन का PDF भी मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।